कि बाबा ऐसा मरले लोंग ही कि ढेर लोग के लागत नहीं खेंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो पहले भी कहे हैं कि पंचायत समिति के जो भी सदस्य हैं और उन्हीं का अधिकार है चुनने का कि कौन प्रखंड गौरा बाजार में जो गोवर्धन पहाड़ का जो मंदिर बनी है उसमें शिलापट लोग गायब कर दिया जलन से। आप पहरपुर में जाइए, दुर्गा स्थान में दुर्गा जी रखाते हैं, किनका बनाया हुआ है? आप करजा में आप दुर्गा स्थान पे देखते हो, किनका बनाया हुआ है? 5 गो गांव के नाम बताई, टोला टपरी के नाम ना माने जोन। क्यों बताएंगे उनको नाम? मतलब वो बता रहे हैं कि 5 रोड हम नहीं बनाए, हम बता रहे हैं कि लिस्ट आपको तो भेज जोन बड़े हर गांव में 2-4 गो अपन आदमी बड़े वही लोग के हिसाब से काम करत रहे। आम जोन जनता के जरूरत बा ओकरा पर ध्यान नहीं देत विधायक। आप जिससे पूछते हैं ना, हमको लगता है कि सवर्ण मानसिकता के लोगों से पूछते हैं। जो नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। आज हमनी के अपना दियारा इलाका के 4 घाट में बानी जा, जैसा कि सबके पता बा घड़ी जे ब्याह शादी के सीजन बा। आई जगह हमनी के शाहपुर के माननीय विधायक राहुल तिवारी जी से भेंट हो गईला, तो ऐसा बुझाइला जे कुछ बात कही कुछ चर्चा हो जाओ। सबसे पहले हमारा चैनल दियारा भोजपुरी पर और स्वागत हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा कैसे कैसे आगमन हो गई? आज ही लगन का समय है। देवी देवाल जी जो हम लोग के काफी प्रेमी हैं, बढ़िया करता है, सुमारू जी के परिवार से आते हैं, इन्हीं की शादी थी तो हमको आना ही था, इसलिए हम यहाँ आए। जो न गांव में आइल बनी 4 घाट में, एक गांव के सबसे बड़का समस्या बा हमनी का दोनों बेरा कहना जाना बा। वही आवत रही जा तो कुछ लोग मैंने गाड़ी हेलत रहला तो मैंने कैसन कैसन शब्द के प्रयोग करत रहला। उ लोग कहत का नाम रह जाइबे नरक हेले के पड़ता। आखिर पानी के निकासी जौन बा एकर का समाधान बा? पानी का निकासी देखिए, जब तक नाला नहीं बनेगा और नाला का जब तक नाला को किसी नदी या किसी बिहार सरकार की जमीन या किसी ऐसे जगह पे पानी को गिराया जाए जहां किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, तभी ये इसकी समाधान हो सकती है। कुछ जगह पे पूरे गांव का पानी आता है और वहां जम जाता है। तो गांव में बातचीत वही हो रही थी कि जब तक लोग तैयार नहीं होंगे, खेत जिनका खेत है, कि नाली को कहां और किस तरह निकाला जाए, तो गांव वाले लोग ही बता सकते हैं। तो सब में जब सहमति बनेगी, अगर नाला बनाने के लोग किस तरह कहां से लेके जाना है, हम लोग भी तैयार रहेंगे अपने, हम लोग तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो ठीक बा, देखिए हमनी के मैटर पे बहुत सारा लोग से बात करे के प्रयास करनी जा, वार्ड सदस्य लोग से भी हमने पे चर्चा करनी जा, ए जगह के जो सरपंच बड़े वहां से भी हमनी के चर्चा करनी जा, मुखिया जी से भी चर्चा करनी जा। तो जौन बात रहुआ कहतनी उहे का नाम वहू लोग रहे, लेकिन जौन आम आवाम बिया, जौन ए रूट से चले वाला लोग बा, आखिर टकटकी लगैले बा कि जब एगो छोटा कार्यकर्ता नहीं करा सकत, मुखिया जी निकन करा सकत, तो शायद विधायक जी प्रयास करीते करा खातिर। कोई गलत थोड़ी बोल रहा है, जितने भी सरपंच मुखिया कहाँ गलत बोल रहे हैं। लोग को परेशानी है, वहां पानी लग जाती है और कुछ एरिया में लगभग हमको लगता है कि 30-40 फुट है, उससे ज्यादा का नहीं है। आज से पानी नहीं लगता है, ये सदियों से पानी लगता है। इसी के चलते जो विभाग के जो PWD सड़क है, तो जिस जगह पे अलकतरा का रोड था जहां पानी लगती थी वहां पे ढलाई कर दिया गया है ताकि रोड खराब नहीं है। रोड ठीक है, पानी लग जाती है तो सभी गांव के लोग का ही पानी, कोई बाहर की तो पानी है नहीं। जब तक लोग तैयार नहीं होंगे, क्योंकि खेत एक आदमी का नहीं है, कई लोगों का खेत है किस तरह से, तब तक ये काम नहीं हो सकता। बिना NOC के जमीन वाले जो जाएंगे, बिना उनकी सहमति के तो काम होगा नहीं। तो इन लोग विचार करेंगे किस तरह क्या काम करना है। दूसरा तरीका भी बताए हैं, अगर उसके बगल में अगर बिहार सरकार की जमीन है तो इन लोग पता करेंगे। हो सकता है, मेरे समझ से जो अपनी दिमाग है, जब तक नाला नहीं बनता है तब तक JCB लगा के उसको गड्ढा किया जा सकता है ताकि पानी का एक स्टोरेज का जगह बन सके। तो उसके लिए भी उपाय बोले हैं, लोग बात करेंगे, बात करके हमको बताएंगे। एगो और चर्चा बा घड़ी दिसंबर के मैंने कहिए से इंतजार रहे, बहुत सारा लोग मैंने अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा चलत कि बाबा ऐसा मरले लोंग ही कि ढेर लोग के लागत नहीं खेंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो पहले भी कहे हैं कि पंचायत समिति के जो भी सदस्य हैं और उन्हीं का अधिकार है चुनने का कि कौन प्रखंड के प्रमुख होंगे। तो जिनकी संख्या ज्यादा होगा वही प्रखंड के प्रमुख बनेंगे। पिछला दिनों हमने के ठीक 4 घाट के बगले में चनौर में
शहीद सूबेदार रामधारी तिवारी जी के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम रहे, जौन में शाहपुर के विपक्ष के नेता भोर ओझा जी के भी आगमन भई रहे। हमनी के चर्चा कैनी जाए बात पर, तो 5 गो नया गांव के जोड़े के बात भइल, सड़क के बात भइल। तो जैसा कि रउआ बतैले रहे कि 25-30 गो सड़क हमनी के बनवा देनी जा, लेकिन वहां के का नाम रहे जे 5 गो गांव के नाम बताई, टोला टपरी के नाम ना माने जौन। क्यों बताएंगे उनको नाम? मतलब वो बता रहे हैं कि 5 रोड हम नहीं बनाए, हम बता रहे हैं कि लिस्ट आपको तो हम भेज चुके हैं, वो सरकार की चिट्ठी है। मुख्यमंत्री टोला संपर्क से जो रोड बना, 40 सड़क बना, जाके उनको देखना है तो गांव में जाके देखे ना। उनकी झूठ बात को हम क्यों करते रहे और उनका बात हम काटे, हम उनका, मेरा बात वो काटे। वो अपने, जो व्यक्ति दूसरे को झूठा कर रहे हैं, वो पहले अपने गिरवान पे देखना चाहिए कि हम उम्र हो गई है, बड़े हैं, तो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तीन बात उन्होंने कहा कि नौरंगा गांव का रिपेयरिंग 15 के बाद नहीं हुआ। हम आपको भेजे हैं, उमा शंकर कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम किया है, आपको हम भेजे हैं, 17 में कंप्लीट हुआ, तो काम तो हुआ ही है। दूसरा उन्होंने नया कल बताया, नया बात कहा कि गोविंदपुर सड़क जाती है, वो मुन्नी देवी के समय में, मेरे साथ मतलब जो है उनके समय पे हुआ, वो भी गलत बताया। उसका भी पेपर आपको भेजे, 16 में उसका टेंडर हुआ है, देख लेंगे, 17 में उसका कंप्लीट हुआ, वो भी गलत बोले। 5 गो गांव क्या फुलही गांव देखे हैं कि नहीं देखे हैं पता नहीं, हमको नहीं जानकारी है, क्योंकि उनको बस एक ही जगह की जानकारी है। फुलही गांव जो बिहिया ब्लॉक में आपको चकवत गांव के पीछे पड़ता है, आज तक गांव नहीं पहुंची थी, वहां पहुंची है रोड। मोती टोला आपको बताए हैं, सदासी टोला पता नहीं देखे होंगे नहीं देखे होंगे, फुलही फिलगी गांव के पीछे तरफ है, वहां नई सड़क गई, कई जगह गई है भाई। अभी नया रिलायंस पेट्रोल पंप के पहले जो जा रही है सड़क, देखिए मुख्यमंत्री टोला संपर्क से ही ना बनता है कोई भी रोड, नए रोड। तो आपको तो लिस्ट भेज चुके हैं, लगभग 37-40 के रोड के करीब है जो इस इलाके में बनी है। बहुत सारा काम अभी चल भी रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है। अभी रिलायंस पेट्रोल पंप में अभी काम लगा है, वो दलित बस्ती को जोड़ रहा है। अभी नया फिर एक यादव पुर गांव है, वहां दलित बस्ती को जोड़ने का अभी प्राकलन के लिए उसको आया हुआ है। तो जो व्यक्ति खुद ही झूठ बोलता हो, जिसका बात का कोई वैल्यू नहीं है, उसके बात पे क्या जवाब हमको देना है? हमारे लोग जानते हैं, शाहपुर की जनता जानती है कि उनमें और मेरे में क्या अंतर है। जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है वो मेरी बड़ाई नहीं ना करेंगे। अभी आवत रहनी है जा, तो एगो भेटा गेल है कर्जा के केहू रहे, 2-3 आदमी रहे हैं, तो आम मैंने चर्चा होके लगल है, ई बात निकल गई है कि हमनी के विधायक जी से संपर्क साधे के प्रयास के जा, एम्स में पटना में हमनी के जरूरत रहे, लेकिन विधायक जी हमनी को जब पैरवी ना कहीं। देखिए, बहुत सारी पैरवी हमसे नहीं होता है, बहुत सारा पैरवी हो जाता है, सबका काम तो हम नहीं कर सकते। अब एम्स में जो गया है उसके ओपीडी के थ्रू देखना है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, 12-1 बजे 2 बजे पहुंच जाएंगे कि दिखवा दिए, तो संभव है देखना। तो ओपीडी का एक समय होता है, मॉर्निंग आवर में आएंगे, पर्चा कटाएंगे और वो जाके ओपीडी के थ्रू दिखाएंगे। इमरजेंसी में नियम बन गया है कि बेड खाली रहेगा तो आपको मिलेगा, बेड खाली नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो जो एम्स में जिनको बेड नहीं मिल पाता है उनको हम पीएमसीएच इलाज कराना चाहते हैं। आप कोई पीएमसीएच जाना ही नहीं चाहता है, उनको लगता है एम्स में ही मेरा इलाज सही होगा। तो इमरजेंसी वाले को बोलते हैं, हमेशा क्षेत्र के लोगों को बोलते हैं, अगर एम्स जाते हैं, अगर बेड मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप पीएमसीएच में जाइए। पीएमसीएच में एडमिट होने के बाद कई लोगों को वहां से हम लोग रेफर आईजीएमएस एम्स में कराते हैं तत्काल, क्योंकि उनको लाभ मिले, क्योंकि इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन में लोग आते हैं, अब तब वाली स्थिति रहती है। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरी मदद हुई, बहुत लोग कहेंगे कि मेरी मदद नहीं हुई है। तो एगो और बात वजह से निकल के कुछ लोग बैठे रहे, तो वहां सबके मैंने चर्चा होत रहा कि विधायक जी जौन बड़े हर गांव में 2-4 गो अपन आदमी बड़े, वही लोग के हिसाब से काम करते रहे, आम जौन जनता के जरूरत बा ओकरा पर ध्यान नहीं देते विधायक। आप जिससे पूछते हैं ना, हमको लगता है कि सवर्ण मानसिकता के लोगों से पूछते हैं, जो हमारे नहीं है उनसे पूछते हैं। बोले ना कि मेरी तारीफ नहीं ना करेंगे। ये आम जनता के लिए सड़क किसके लिए बन रहा है? किसी व्यक्ति के लिए बन रहा है। आज जो सड़क पे आप घूम रहे हैं, कर्जा से बहुत लोग मस्ती से आ रहे हैं और बर्जा चले जा रहे हैं, किसके लिए बना था रोड?
पीडब्ल्यूडी में बाबूजी ने कराया था ना भाई, किसके लिए कराया था? नहीं तो बरजा गांव, बेलवनिया मोड़ से बरजा गांव आने में मतलब कितना हजार था, लोग दिन को याद रखना चाहिए। तो जितनी भी सड़क बन रही है किसके लिए बन रही है? वो तो लोगों के लिए बन रही है। पुल बन रही है किसके लिए बन रही है? लोग दुष्प्रचार करते हैं। अब दामोदरपुर की पुल बनी 4 करोड़ की, वहां सिलापट लगा, लोग उसको उखाड़ दिए। अब बताइए कि उस गांव में, उस गांव के लिए ना पुल बना, सिलापट क्यों उखाड़े? तो जो हमसे जलते हैं, मेरे कामों से जलते हैं, वो उनको एकदम लगा कि मेरा नाम देख के उनको बेचैनी हो गई कि उखाड़ दो, कि इस तरह काम कैसे कर रहे हैं। बहुत जगह मेरा सिलापट टूटा है, आप जाके देख लीजिएगा। आप गौरा बाजार में जो गोवर्धन पहाड़ का जो मंदिर बनी है, उसमें सिलापट लोग गायब कर दिया जलन से। आप पहरपुर में जाइए, दुर्गा स्थान में दुर्गा जी रखाते हैं, किनका बनाया हुआ है? आप करजा में आप दुर्गा स्थान पे देखते हो, किनका बनाया हुआ है? आप चारों तरफ जाइएगा, मेरा काम किया हुआ है। तो लोग को जलन की भावना है, ऐसे लोग से पूछते रहिएगा तो हो गया काम। चुनाव इसी के लिए है ना भाई। 5 साल में किस लिए चुनाव होता है? अगर हमको नहीं पसंद आया तो हम नहीं जीतेंगे, और लोग पसंद करेंगे जीतेंगे। इतना लोग का जवाब अगर आप देते रहिएगा राह चलते, तो समझाना बड़ा मुश्किल है। बहुत लोग को गांव के बारे में पता ही नहीं, वो रहते हैं दिल्ली में और करते हैं 4 घाट की बात, कर्जा की बात करेंगे, रहते हैं दिल्ली में। उनको क्या पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। पूरे इलाका में, आप दियारा इलाका में देख लीजिए काम, दामोदरपुर से लच्छू टोला से आप 4 घाट चारों तरफ देख लीजिए। राज्यसभा से भी हम काफी पैसा इस गांव में खर्च किए हैं। बिल्कुल, अभी भी हर गांव में काम हो रहा है। हम काम सही करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हमारे कार्यकर्ता हर गांव में जरूर हैं, जो जो हर गांव का इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है कि कौन दुर्घटना से मरे, किनके यहाँ आग लग गई है, आना जरूरी है। तो ये तो मेरे हैंड है ना भाई। हम वहां नहीं भी हैं तो विधायक के रूप में या मेरे प्रतिनिधि के रूप में गांव का लड़का ही लोग ना है भाई, वही मेरी ताकत है। तो जो लोग करते हैं वो मेरी कभी तारीफ नहीं करेंगे। इतना काम होने के बावजूद भी अगर कोई कहे, सारी सड़क का, विधानसभा का सड़क का रोड हम बनवा चुके, जो छूटा हुआ था उसका टेंडर हो गया, अब दोबारा टेंडर हो रहा है, दोबारा तरफ हम बढ़ गए। और इतने होने के बावजूद भी कल कल बोले तो लोग की, देखिए आदमी कभी संतुष्ट नहीं हुआ, आना होगा। अभी हम एक सड़क बनाते हैं, ये तुरंत कहेगा बाबा ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला, तो इसका कोई उपाय है? इसलिए हमको, जो हम भी घूम रहे हैं गांव में, तो जितना प्रेम और स्नेह लोगों को मिलता है, और कामे से ना मिलता है, मेरे व्यवहार के चलते मिलता है। आखिरी सवाल, आई सवाल हम बार बार पूछे नहीं, बार दिमाग पर चढ़ गई बजे, बता दीजिए काम कहाँ ले पहुंचल बा। शाहपुर विधानसभा में बांध 2 ठो टूटल बा, 4 घाट में के सोझा राजपुर में आने सैया मरिचैया में, पर मैंने कहाँ तक प्रगति तो बता चुके हैं। एक समस्या भी है, बांध के अंदर भी कई गांव हैं, ये भी हम लोग को सोचना चाहिए। तो बहुत चीज सोचना पड़ता है ना। और बांध की बात मेरे ही उठाने से लोग अब कहने लगे। मतलब 10 सालों में आपने कभी किसी से, पुराने लोगों से नहीं पूछा कि आपने बांध का काम क्यों नहीं कराया। जब हम कह दिए, जब पता चल गया लोग का कि मिट्टी टेस्ट हो चुका है, डीपीआर बन चुका है, अब सब लोग बांध 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 करने लगे। बांध का हम पहले ही बताए हैं कि बांध शाहपुर में 2 जगह और बड़हड़ा में 2-3 जगह टूटा हुआ है। ये विभाग सोच रहा है कि पूरे बांध कोइलवर से लेके बक्सर तक उसको हम कंप्लीट करें। तो इसका डीपीआर काफी बड़ा हो चुका है और हमसे ज्यादा गैप बड़हड़ा में है। हम रिक्वेस्ट किए कि बड़हड़ा को छोड़ के कम से कम शाहपुर को ही एक जगह दिमाग लगाए, मेरा कम पैसे में हो जाएगा। और वहां जमीन की समस्या है, मेरे यहाँ कोई जमीन की समस्या नहीं है। तो विभाग को बोले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि ये बड़ा काम है, उनसे मिलके इस समस्या को अवगत कराएंगे। लेकिन हाँ, डीपीआर बन के तैयार होगा कि हाँ इतने रुपया का है। विभाग को सैंक्शन जब तक पैसा का नहीं मिलेगा, जब तक उनको आवंटन नहीं मिलेगा कि हाँ, तब तक काम नहीं होगा। बस आवंटन और पैसा का इंतजार हो रहा है, और बढ़ाना की जो समस्या है उसको लोग भी देख रहे हैं। आज के बात बतकई में हमने के शाहपुर के विधायक माननीय श्री राहुल तिवारी जी ने हमारा हर सवाल के जवाब बड़े ही बेबाकी से अपना अंदाज में देने का प्रयास के। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखते रहिए दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।